कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष। और अभी तो 5,500 वर्ष ही लगभग बीते हैं। अभी तो 4 लाख से भी अधिक वर्ष बाकी है। तो बहुत लंबा यह कराल कलिकाल है। अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, यह समझना चाहिए। इसलिए हमें इतना सौभाग्य प्राप्त है कि हम बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगाकर बैठे हैं, कंठी पहनकर बैठे हैं, तुलसी का पूजन कर रहे हैं, भागवत का, गौ माता का पूजन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में न तो गंगा यमुना आदि नदियां रहने वाली हैं, सब विलुप्त हो जाएंगी, सब भगवत धाम चली जाएंगी इस पृथ्वी को छोड़कर। आने वाले कलयुग में वैष्णव धर्म नहीं बचेगा। बहुत कम गिन चुनकर 1-2 ही ऐसे होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से समाप्त तो कुछ भी नहीं होता। भगवान की प्रकृति में, ब्रह्मांड में बीज रूप में सब सुरक्षित रहता है। लेकिन जितने वैष्णव भक्त आज हैं इतने नहीं रहेंगे। तुलसी जी नहीं रहेंगी, ये भगवत धाम चली जाएंगी। हम वृंदावन जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, लेकिन गोवर्धन भगवान प्रतिदिन 1 तिल के बराबर जमीन में धंसते जा रहे हैं। वे गोवर्धन पर्वत भी आने वाले समय में नहीं रहेंगे। ये जितने मठ मंदिर आज दर्शन के लिए देखने को मिलते हैं, यह सब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, आगे दिखाता जाएगा। कलयुग का राज्य है, जो विधर्मी है, म्लेच्छ कुल के हैं, उनका आधिपत्य छाने लगेगा। खाने के लिए पृथ्वी अन्न का उत्पादन बंद कर देंगे, अन्न की उपज नहीं होगी, तब लोग क्या खाएंगे? तो कहा कि मनुष्य एक दूसरे को मार कर खाएगा और एक टुकड़ा रोटी के लिए एक दूसरे को मार डालेगा। चाहे पिता हो, माता हो, भाई बहन हो, सबको मारने के लिए तैयार हो जाएगा थोड़े से भोजन के लिए। ऐसा विकराल कलिकाल आने वाला है। लेकिन आप सभी विचार कीजिए, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अभी ही हमारा जन्म हो गया है। कुछ सालों बाद होता तो ऐसी स्थिति में हम जन्म लेते, और हो भी सकता है यदि इस जीवन में नहीं तरे, यदि इस जीवन में साधन करके भगवत धाम नहीं गए तो क्या होगा? तो पुनः जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, और फिर ऐसे भयंकर कलिकाल में हमें जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पर धर्म नहीं बचेगा। हो सकता है विधर्मियों के कुल में हमारा जन्म हो सकता है कि हमें पता ही ना हो कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। ऐसे कुल में हम जन्म ले जहाँ बचपन से ही इस प्रकार से मांस मदिरा मच्छी खाई जाती हो। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमारे कानों में उनका नाम पहुँच रहा है। अत्यंत अत्यंत कृपा है कि हम तुलसी का, गौ का पूजन कर रहे हैं। अत्यंत कृपा है कि हमें सुनने का अवसर मिल रहा है, इन ग्रंथों को पढ़ने का, समझने का अवसर मिल रहा है। और इतना सुगम सुअवसर पाने के बाद भी यदि हम अपने धर्म को दृढ़ता पूर्वक न अपनाएं तो मनुष्य के आकार में हम साक्षात पशु के समान हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने धर्म को त्याग दिया है। क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि अपने धर्म को स्वीकार करना चाहिए। कैसे जानेंगे धर्म क्या है? केवल 7 दिन की भागवत कथा है, उसमें से भी कई लोग तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आते हैं। 7 दिन बैठने वाले तो कम होते हैं। और 7 दिन की कथा हमने सुन भी ली तो कितना हम याद रख सकते हैं? कलयुग में हमारी बुद्धि मंद बुद्धि है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः। बुद्धि बड़ी कमजोर है, याद अधिक कुछ रहता नहीं है। तो 7 दिन की कथा में बैठकर सुनने से सब कुछ याद नहीं रहेगा। हमें चाहिए कि इन ग्रंथों को लेकर हम अपने घर जाएं, खोलकर अपनी रामायण, अपनी भागवत, अपनी भगवत गीता को पढ़ें और समझें क्या लिखा है व्यास जी ने इसमें।
हमारे लिए ही लिखा है। पहले के युगों में पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि श्रुतिधर होते थे, एक बार सुन लेते थे, जीवन भर याद रहता था। लेकिन हम लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए ही इन शास्त्रों को लिखा गया है। और कितनी कृपा की है। पहले के समय में जब छपाई नहीं हुआ करती थी, तब हाथों से लिख लिख कर लोग ग्रंथों को अपने घर ले जाते थे, बहुत मेहनत करते थे। पेन पेंसिल भी नहीं हुआ करते थे, तब मोर पंख से इंक लगा लगा कर, स्याही लगा लगा कर लिखते थे। लेकिन आज इतनी सुविधा है कि हमें इतना श्रम नहीं करना पड़ता, सीधे दुकान से इन ग्रंथों को खरीदना है, मठ मंदिरों से खरीदना है और पढ़ना है, समझना है, जीवन में उतारना है। और स्वयं पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हमारा समय तो जो है निकल ही गया, लेकिन जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं, क्योंकि वे ही आगे धर्म की रक्षा करेंगे। तो बाल्यकाल से ही बच्चों में संस्कार डालें, बाल्यकाल से ही बच्चों को सिखाएं कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे शास्त्रों को पढ़ना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे माला करना है, कैसे तिलक लगाना है। यह सब बालकों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। अब संस्कार बचपन में देते नहीं हैं, बचपन से मोबाइल टीवी पकड़ा देते हैं और बड़े होकर रोते हैं कि बच्चों ने घर से निकाल दिया, बच्चों ने वृद्धाश्रम डाल दिया। अरे क्यों नहीं डालेंगे? संस्कार आपने दिए नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम में बच्चों ने पहुंचा दिया है। इसलिए ऐसी स्थिति किसी की भी ना हो, हमें संस्कारों को बच्चों में डालना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार हमें ही करना चाहिए। सभी संप्रदायों के पंथों के लोग अपनी अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं। हम तो मूर्ख हैं जो केवल बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया और समझते हैं कि बस अब बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, हम फुर्सत हो गए। आप लोग तो जानते ही हैं कि और धर्मों के और पंथों के संप्रदायों के जो लोग हैं, जो चर्च जाते हैं, वहां उनको बाइबल पढ़ाई जाती है, बच्चों को विधिवत उनकी परीक्षा होती है, उन्हें पढ़ाया जाता है। मदरसों में बच्चों को उनके ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनका धर्म पढ़ाया जाता है। स्कूली शिक्षा भी देते हैं और अपने धर्म की भी शिक्षा देते हैं। लेकिन हम लोग केवल स्कूल पहुंचाकर, विद्यालय पहुंचाकर सोचते इतना ही बहुत है, बस पैसा कमाने की मशीन बच्चों को बना दिया, अब ये नौकरी करेगा और घर में पैसा लाएगा। अब चाहे जो करे, चाहे बिगड़े सुधरे, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हमारी ही दशा, हमारी ही हालत बिगड़ेगी। इसलिए ऐसे अब हमारे हिंदू धर्म में 4 स्तंभ हैं, 4 धर्म के स्तंभ हैं जिन पर यह हिंदू समाज, यह सनातन धर्म टिका हुआ है। 4 मुख्य संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इन्हीं संप्रदायों के अंतर्गत अन्य आदि वैष्णव संप्रदाय आते हैं। तो इनमें हमें दीक्षित होना चाहिए। रामानंद संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, अलग अलग संप्रदाय हैं, इनमें दीक्षा लेना चाहिए, तिलक कंठी धारण करना चाहिए, ये चिन्ह धारण करना चाहिए। क्योंकि बिना तिलक के, बिना कंठी के, बिना शिखा के मनुष्य 2 पैर वाला पशु है। जो मनुष्य तिलक नहीं लगाते उनका मुख देखने से अमंगल होता है। और हम तो प्रतिदिन बिना तिलक के ही घूमते रहते हैं, तिलक नहीं लगाते, इसलिए हमारे जीवन में कलह होती है, अमंगल होता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह तो तब जब मुगल काल आया था, तो यदि कोई व्यक्ति तिलक कंठी लगाए तो उसका गला काट दिया जाता था। वो मुगल दुष्ट अत्याचार करते थे। लेकिन आज कौन हमारा गला काटने वाला है? कौन हमें रोकता है कि तुम ऐसा मत करो? ये जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज अपनी संस्कृति को तो छोड़ गए और स्वयं चले गए। जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय लोग तिलक धारण करते थे, लोग कंठी पहनते थे, लोग शिखा रखते थे। अंग्रेज मारते थे, मार मार कर धर्म परिवर्तन करते थे तो भी रखते थे।
लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ऐसा प्रभाव उनने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के, इंटरनेट के माध्यम से छोड़ दिया है। हम उनकी नकल करना चाहते हैं, उनके जैसे तो बन नहीं सकते। चाहे कितनी अंग्रेजी बोल ले, लेकिन उनके जैसे हम फिर भी नहीं बोल पाते। चाहे कितने ही जीन्स शर्ट और टाई लगाकर घूमे, लेकिन फिर भी हम अपने ही वस्त्रों को ठीक से पहन ले, वही अच्छा है। क्यों हम दूसरों की नकल करें? और जैसा कि पहले भी बताया था, वे भी हमारी ही नकल कर रहे हैं। आज यूरोप आदि देशों में, अमेरिका आदि देशों में बच्चों की पढ़ाई में, उनके स्कूलों में, उनके विद्यालय में संस्कृत कंपलसरी हो गई है। संस्कृत पढ़ाई जाती है। सुबह जो प्रार्थना होती है वह संस्कृत के मंत्रोच्चारण से प्रारंभ होती है। और हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं, देखो बेटा, ए फॉर एप्पल सीखो, बी फॉर बॉल सीखो। ये सिखाते हैं कि तुम अंग्रेजी सीख जाओ। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है, लेकिन पहले हम अपने धर्म के विषय में भी उनको ज्ञान दें। और हम तब उन्हें सिखा सकेंगे जब हमें कुछ आएगा, और हमें तब आएगा जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें आएगा और अपने बालकों को यह शिक्षा दे पाएंगे। भगवान कृष्ण अपने बालकों को अलग अलग प्रकार की भांति भांति की शिक्षाएं देते हैं, अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। तो वसुदेव जी से नारद जी ने कहा,